अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, और ये व्लॉग है जुमे का। तो बस गाइस, रमज़ान का तीसरा जुमा भी आ ही गया है और जल्दी से आ गया, बहुत जल्दी से आ गया। तो आप सभी को रमज़ान का तीसरा जुमा मुबारक। तो बस यहाँ पे सैरी कर रहे थे। तो आज जो है पराठे थे और सालन था, हमारा मस्त सा मसाला चिकन था। तो अप्पी ने कहा कि ठीक है चलो पराठे बना देते हैं। वैसे मैंने कहा था कि मुझे पराठे खाना है, तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा सालन ले लिया था और पराठे फिर खाया था। और यहाँ पे फिर उसके बाद पारे मेरे हो गए थे और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी है हमने। और बस फिर उसके बाद जो है आराम से फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सोने के बाद जब उठे थे, फिर उसके बाद सिर्फ काम था बहुत सारा। तो फ्राइडे वाले दिन जो भी सारा काम होता है वो तो रहता ही है। तो बस छोटे मोटे जो भी काम थे वो सब तो किया है। बहुत गर्मी थी, बड़ी अजीब सा ही मौसम था, क्या ही कर सकते थे, इतना अजीब सा मौसम था फ्रेंड्स। और यहाँ पे बस सारा साफ़ सफाई तो हो ही गया था। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने अपना चेंज वेंज कर लिया था, पावदान वगैरह, और क्या कहते हैं पूरा घर यहाँ पे क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे देखिए कौन बैठा है तो इनको इतनी गर्मी लग रही थी आज, तो ये पूरा दिन यहाँ जीने में ही बैठा रह गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर सारा काम वाम करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। और फिर नहा धो के फिर मैं निकली हूँ। उसके बाद मैं छत पे गई थी और अप्पी जो है आज कपड़े जो है ऊपर छत पे ही धुल रही थी। तो बस मैं यहाँ पे नहा के निकल गई थी। और दिन में तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी क्योंकि इतनी गर्मी थी। और उसके बाद थोड़ा बहुत ही काम किया था और उसके बाद जो हालत ख़राब हुई थी उसका क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो पता नहीं इतनी जल्दी जो है गर्मी आ गई। मतलब गर्मी आना था वो तो चलो सही है, लेकिन अचानक से इतनी तेज़ी वाली गर्मी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे बस अप्पी कपड़े धुल रही थी और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, देखा कितना अच्छा मौसम है। तो धूप तो ऐसी थी कि क्या ही बताएं, जल जाए इंसान। और बहुत ही एकदम चटक वाली धूप निकली हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के फ़िट हो गई थी, तो रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने जो है अपना सूट पहन लिया था, तो जुम्मा था तो मैंने ये वाला आउटफिट पहन लिया था। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं छत पे गई थी और अप्पी ने सारे कपड़े वगैरह जो है वो धुल लिए थे। तो अप्पी ने मुझसे ये मंगाया था उजाला तो ये हम लेके गए थे छत पे। और जो भी वाइट कपड़े थे उसमें अप्पी डालेंगी। और यहाँ पे सारे कपड़े जो है अप्पी फैला रही थी। और फिर अप्पी ने ये सारे कपड़े फैला दिए थे और इतनी अच्छी धूप थी कि ये तुरंत ही सूख गए तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा सूखने में। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जौहर की नमाज़ पढ़ने आ गई थी क्योंकि अप्पी नहाने चली गई थी, तो अप्पी बाद में पढ़ी थी। और यहाँ पे मैं अपना जौहर की नमाज़ पढ़नी थी। और उसके बाद जौहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है थोड़ी देर ही लेटे क्या थे, मतलब टाइम ही नहीं था। फिर सीधे इफ्तार का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे अप्पी चने वने बना के चली गई थी और मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्या ही करे मौसम की वजह से। रोज़ा तो बहुत ज़्यादा ही कल खल गया था, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गला अकड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी फ्रेंड्स, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस अप्पी जो है अनियन वगैरह काट के चली गई थी और बस इसमें हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया बस अप्पी काट रही थी। ऑयल बैठा दिया था तो ये गर्म हो रहे थे। और फिर उसके बाद अप्पी साथ ही साथ जो है शरबत का भी काम कर रही थी। तो बस ये टैंग बन रहा था। तो अप्पी जो है टैंग जब बनाती हैं तो उसमें नींबू ज़रूर डालती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे ही डालते हैं, बस चीनी डाल लेते हैं और उसके बाद उसमें टैंग डाला और फिर उसके बाद पानी मिला के बन जाता है। लेकिन मेरे यहाँ तो हमेशा ही नींबू डलता है, चाहे वो रूह अफ़ज़ा हो या फिर टैंग। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग टेस्ट आता है। और यहाँ पे ये देखिए भैया भी आ गए हैं और भैया की हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि बाहर का मौसम क्या ही बताएं। तो मतलब अचानक वाली गर्मी बहुत ही तगड़ी पड़ गई है तो हम लोग को भारी पड़ गया। अभी तक तो हमारे अच्छे खासे दिन चल रहे थे ठंडे ठंडे वाले, लेकिन अचानक से बहुत ही गजब वाली गर्मी आ गई है, उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस अप्पी यहाँ पे फटाफट से जो है पकौड़े तल रही थी। तो ये भजिया थे, सिर्फ अनियन है, मिर्चें हैं और थोड़ा सा बेसन है और आमचूर पाउडर है, नमक है, हल्दी है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो ये सब कुछ करके अप्पी जो है ऊपर गई थी बब्बू डब्बू के पास, क्योंकि उनको भी तो देना ज़रूरी है, वो लोग जल्दी से खा लेते हैं। तो अप्पी लोग असर में दे देती हैं तो फटाफट से खा लेते हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे बस अप्पी जो है इधर अपना भजिया भी तलती जा रही थी और भी बाकी जितने काम थे वो भी अप्पी करती जा रही थी और साथ ही साथ शरबत की भी तैयारी कर रही थी। तो फटाफट से जो है अप्पी सारा ही काम कर रही थी। तो यहाँ पे जैसे ये क्या कहते हैं थोड़ा से फ्राई हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे अप्पी बर्तन वगैरह भी धुलने लगी थी। तो बहुत सारे काम कर रही थी अप्पी, क्योंकि मैंने तो थोड़ा बहुत ही काम किया था। बस यहाँ पर मैं शरबत को अच्छे से घोल रही थी और अप्पी के यहाँ पर पकौड़े फ्राई हो रहे थे और तब तक ये अप्पी के सारे बर्तन भी धुल गए थे। फिर अप्पी ने पकोड़े भी अच्छे तरीके से छान लिया था। तो बस जो है हमारा इफ्तार यही था, चने, पकोड़े, शरबत बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छाँक लिया था। बस इसे अच्छे से छाँक लीजिए और आराम से इसमें मिलाइए ठंडा पानी। तो एकदम ठंडा जो होता है पानी, वो वाला पानी मिलाइए, एकदम चिल्ड क्योंकि अगर आपकी तरफ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है आपको ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है फिर बस अप्पी ने इसे फटाफट से फ्राई किया और ये देखिए इसे भी अच्छे से अप्पी ने मिला दिया है। इसमें अच्छा खासा ठंडा पानी मिक्स करिए और अगर आप एक जग बना रहे हैं तो इसमें अप्पी ने डाले हैं 5 बड़े चम्मच के जो है शक्कर। बस इसे अच्छे से मिक्स करिए और आपका टैंग बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा टैंग बनता है और ये मैंगो फ्लेवर भैया लेके आए थे तो एकदम टैंग आपका जो है क्या कहते हैं माजा जैसा ही लगेगा, क्योंकि सेम टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंगो फ्लेवर का भैया लेके आए थे और यहाँ पे अप्पी के पापड़ वगैरह भी फ्राई हो गए थे। तो बहुत ही जल्दी से अप्पी ने सारा काम कर लिया था। तो अप्पी जो है क्या कहते हैं दोपहर में कपड़े वगैरह भी धुल ली थी और फिर इफ्तार भी अप्पी ने बनाया था। तो ये हमारे बन गए भजिया पकोड़े जो भी कहें आप, और ये हमारे फ्राई हो गए हैं पापड़। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैं शरबत निकाल रही थी और उसके बाद इफ्तार का टाइम हो गया था। तो बस बहुत सारी दुआएं की हैं और फिर उसके बाद इफ्तार क्या कहते हैं अजान होने में थोड़ा सा टाइम था, बस उसके बाद इफ्तार किया है। वैसे बहुत सारा टाइम था, अच्छे टाइम पे हम लोग जो है इफ्तारी बन गया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।